Hello everyone, this is Devendra Singh. I hope you all are doing fine. And today's video is going to be in the topic playing with numbers. Class 6th का chapter है. So basically in this chapter we will be discussing factors, multiples, prime numbers, composite numbers, divisibility rules, HCF and LCF. Okay, let's start with the first topic, that is a factor. What is a factor? Factor basically होता क्या है? Factor is a number that divides a number completely. Suppose we have to find the factors of a number 12. तो 12 किस किस के टेबल में आता है? तो 12 किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So these are all the factors of 12 क्योंकि ये 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2 and 12 into 1. ये सब के टेबल में 12 आता है. तो these are basically the factors of 12. इसका एक और इजी वे है कि कभी अगर बड़ा नंबर आता है तो उसके फैक्टर्स निकालना मेंटली थोड़ा बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो उसके लिए इजी वे क्या है? 12 किस किस के टेबल में आता है ऐसे लिखेंगे. 1 into 12. 1 के टेबल में आता है कब? 12. 2 के टेबल में कब आता है? 6. 3 के टेबल में कब आता है? 4. 4 के टेबल में 3. अब देखिए यहाँ पर क्या है? 3 into 4 हमने करा था, 4 फिर से रिपीट हो गया, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, आगे करने की जरूरत नहीं है. तो फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. तो these all are the factors of 12. ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका कोई भी फैक्टर मिस नहीं होगा. ओके, अभी थोड़ा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ 150. 150 के फैक्टर, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया मैंने. अब 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 2 के टेबल में करेंगे 75 आएगा. 3 के टेबल में करेंगे 350 इज 150. 4 के टेबल में करेंगे, 4 के टेबल में आता ही नहीं. 5 30. 6 के टेबल में करेंगे तो आ जाएगा 25. 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है 15. 11 के टेबल में नहीं आता है, 12 के टेबल में नहीं आता है, 13 के टेबल में नहीं आता है, 14 के टेबल में नहीं आता है, 15 का वी हैव ऑलरेडी रिटन. तो अब रिपीट हो गया तो यहीं पर रुक जाएंगे. द फैक्टर्स ऑफ 150 आर 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75 and 150. So these are the factors of 150. Okay. तो इससे हमें क्या हमने ऑब्जर्व क्या किया कि कोई भी नंबर के फैक्टर्स होंगे उसमें 1 जरूर आएगा, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो नंबर इटसेल्फ, बाकी के बीच वाले. अब जैसे मुझे 1 और 150 के बीच में ढूंढने थे, तो बीच के जो नंबर्स होंगे वो हो जाएंगे 2, 3 जो हमने लिखे थे. तो दो चीजें तो यहाँ पर हो गई. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. और जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं. दैट मीन्स नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट. दैट मीन्स वी कैन काउंट देम. और जो भी नंबर के फैक्टर्स होंगे वो उससे कभी बड़ा नहीं आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमने 150 के फैक्टर्स देखे थे तो वो 150 से बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा. 151, 200 ये कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज 200 के टेबल में 150 नहीं आएगा. तो यहाँ पर हमने देखा 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होंगे एंड जो फैक्टर्स होंगे वो कभी भी नंबर से बड़े नहीं होंगे. ठीक है, ये तो हो गया फैक्टर्स के बारे में. उसके बाद आते हैं मल्टीपल्स पे. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स बेसिकली आर दी टेबल्स, जो टेबल करने. जैसे मल्टीपल्स ऑफ 7, 7, 14, 21, 28. 7 का टेबल ही तो रीड कर रहे हैं. 7 on the 7, 7 to the 14, 7 3 to the 21, 7 4 to the 28, 7 5 to 35 and so on. ये चलता जा रहा है. ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल्स आर द टेबल्स. अब मल्टीपल अगर वो बोलेंगे फर्स्ट 7 मल्टीपल्स लिख दो 11 के. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. ये फर्स्ट 7 मल्टीपल्स हो गए. अब मल्टीपल्स कभी खत्म तो होंगे नहीं, मल्टीपल्स तो चलते ही रहेंगे. तो यहाँ पे मैंने डॉट 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 लगा दिया.
इसमें मैंने बोला था कि फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, तो यहाँ पर मैं रुक गया, ठीक है, मैंने डॉट लगा दिया। अब मल्टीपल्स में प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो पहला नंबर होगा वो हमारा उसके टेबल वाला फर्न से ही स्टार्ट होगा, तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एंड नंबर ऑफ मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होंगे, दैट मीन्स इनफाइनाइट, और जो मल्टीपल्स होंगे वो कभी भी अपने नंबर से छोटे नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 7 के मल्टीपल्स बोले थे, तो 7 का मल्टीपल 7 से छोटा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली उससे बड़ा ही आएगा। ओके, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब वो 2 फैक्टर्स कौन से हैं, वो 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 हो गया बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और वो खुद हो गया नंबर। जैसे मैंने एक सपोज एग्जांपल लिया 17, 17 के अगर आप फैक्टर देखो तो 1 के टेबल में तो आएगा और 17 के टेबल में आएगा, दैट मीन्स के फैक्टर्स 1 और 17 हो गए, दैट मीन्स दिस नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ये 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, दैट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर। ऐसे ही बोल देते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो वो हमारे क्या नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब बेसिकली क्लास 6 में तो आपको एटमोस्ट 100 तक ही जरूरत पड़ेगी, तो आई एम लिस्टिंग ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब यहाँ पे आप देखिए 1 से लेके 100 तक जो इवन नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में आएंगे, तो बेसिकली वो सारे इवन नंबर्स 2 को छोड़ के वो सब प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो कंपोजिट नंबर्स होंगे, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। उसके बाद जो 5 के टेबल में आते हैं, जो 0 और 5 से एंड होंगे वो होंगे, तो मैं लिख देता हूँ सारे प्राइम नंबर्स अप टू 100। पहला तो हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 21 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 और 7 के टेबल में आता है, फिर 29, 27 नहीं आएगा क्योंकि वो 3 और 9 के टेबल में आता है, 31, 33 भी नहीं आएगा, वो 3 और 11 के टेबल में आता है, 37, 41, 43, 47, 49 नहीं आएगा क्योंकि वो 7 के टेबल में आता है, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 91 नहीं है, ध्यान रखिएगा 91 में बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। 91 7 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है, जिससे मैंने क्रॉस कर दिया सीधा, फिर 97। तो ये दीज आर द प्राइम नंबर्स अप टू 100। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो बेसिकली देयर आर 25 प्राइम नंबर्स लेस देन 100, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें 91 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसमें स्टूडेंट्स बार बार ये मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने वो मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। तो दीज आर प्राइम नंबर्स, यहाँ पे भी आपको लगे तो वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या आएंगे, अच्छा प्राइम नंबर्स का उल्टा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वैसे मैं कंपोजिट के बाद में बता, कंपोजिट देख लीजिए उसके बाद बता देता हूँ। चलो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर। अब आप बोलोगे हर नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, जो अपने टेबल में भी आता हो और दूसरे के टेबल में भी आता हो, तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, तो बेसिकली वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 10 1 के टेबल में आएगा और 10 के टेबल में आएगा, ये तो है ही। उसके बाद 2 के में भी आ रहा है और 5 के भी आ रहा है, तो कितने फैक्टर्स हो गए टोटल, 4। तो बेसिकली ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अच्छा अब एक देखेंगे 1 क्या है, 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, 1 के टेबल में ही 1 आएगा और किसी के टेबल में तो आएगा, दैट मीन्स 1 ना तो प्राइम है नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट।
नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट, ना इसके टू फैक्टर्स हैं ना मोर देन टू फैक्टर्स हैं, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज वन ओनली। दैट मीन्स इट इज अ यूनिक नंबर, इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आता भी होता है कि विच नंबर इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इट इज वन। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है? 2। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। उसके अलावा सारे जो प्राइम नंबर्स है 2 को छोड़ के वो ऑड है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम को प्राइम नंबर्स, एक टॉपिक है वो देखेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स बेसिकली पेयर होता है नंबर्स का, दो नंबर्स का एक पेयर होगा, उसे हम बोलते हैं द नंबर्स दैट हैव अ कॉमन फैक्टर दैट इज वन ओनली। द नंबर्स दैट हैव वन एज द कॉमन फैक्टर, जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, दैट इज वन ओनली। जैसे एग्जांपल देता हूं, 5 एंड 21, 5 एंड 21। अब 5 के फैक्टर्स देखोगे 1 एंड 5, 21 के फैक्टर्स देखोगे 1, 3, 7 और 21। इनमें कौन सा फैक्टर कॉमन है? 1। तो बेसिकली कौन से नंबर्स हो गए? को प्राइम नंबर्स। आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में अगर देखो कि क्या 5 और 21 आपस में कटते हैं, क्या 5 के टेबल में 21 आता है? नहीं। तो बेसिकली दीज आर को प्राइम। कटने का मतलब है कैंसिल आउट होने का मतलब है, जैसे मैंने बोला 2 एंड 10, क्या ये को प्राइम है? नहीं, क्योंकि 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये आपस में कट हो गए, दैट मींस इनका एक कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नहीं है। 2 and 10 आर नॉट को प्राइम नंबर्स बिकॉज इनका एक कॉमन फैक्टर 2 भी है, 1 तो है ही सबका, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। और एग्जांपल दे देता हूं, 8 एंड 32। 8 के फैक्टर्स देखेंगे आप, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। 32, 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो इसमें 1 भी कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन है, इसमें 4 भी कॉमन है, तो बेसिकली 8 भी कॉमन है। तो बेसिकली ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इसमें तो कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा वो हमारा को प्राइम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 7 एंड 15, क्या ये को प्राइम नंबर्स है? हाँ है। 7 के 1 और 7 आएगा, 15 का 1, 3, 5 एंड 15, बस एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 1। ओके, थोड़ा आगे जाके जब मैं HCF के बारे में बता दूंगा, को प्राइम नंबर्स वो भी होते हैं जिनका HCF 1 आता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, वो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं। थोड़ा सा और बच्चों को समझाने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं, जो आपस में नंबर्स कट नहीं होते तो वो हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, को प्राइम नंबर से बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि को प्राइम है तो वो दोनों नंबर्स प्राइम होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइम, तो बच्चे के मन में डाउट रहता है कि जो हम को प्राइम नंबर्स के जो पेयर होंगे वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे मैंने दिया 2 एंड 3, क्या ये को प्राइम है? हाँ है, क्योंकि 2 और 3 आपस में कट नहीं होते। क्या 7 और 11 है? हाँ है, क्योंकि ये भी आपस में कट नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ये दोनों प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 है और 11 भी प्राइम है। अब क्या इसका मतलब यही है कि जो प्राइम नंबर्स होंगे वही को प्राइम हो सकते हैं? देखेंगे एग्जांपल, 8 एंड 15, क्या ये प्राइम है? नहीं, ये तो कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन ये आपस में कट हो रहे हैं? नहीं यार, दैट मींस इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1, दैट मींस ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। दैट मींस को प्राइम नंबर्स का मतलब है कि जरूरी नहीं है मतलब कि वो प्राइम हो, वो कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली जो आपस में कट नहीं होंगे तो वो को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। को प्राइम नंबर्स में बस एक चीज ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स बेसिकली कोई सॉल्व करने में हेल्प नहीं करता है, बेसिकली एक टर्म है ट्विन प्राइम्स, इसलिए बता रहा हूँ। ट्विन प्राइम्स आर द प्राइम नंबर व्हिच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम, जिनके बीच में वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस, जैसे 3 और 5, कितना गैप है 2 का, तो ये ट्विन प्राइम्स होंगे। 5 एंड 7,
11 एंड 13, 17 एंड 19, बहुत सारे ऐसे और भी निकल सकते हैं. तो दीज आर बेसिकली ट्विन प्राइम्स. द प्राइम्स, हाँ इसमें ये है कि दोनों प्राइम होने चाहिए. ट्विन प्राइम आर दी नंबर विच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल्स पर. उसके बाद वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, आगे कंटिन्यू करूंगा, फिर वो एक्सरसाइजेज आपको जो बुक की एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे. डिविजिबिलिटी रूल का मतलब है कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर इस टेबल में आता है कि नहीं. 2 का तो बेसिकली सबको पता होगा. 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि द नंबर शुड बी इवन. ठीक है, लास्ट में जिसके 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो 2 के टेबल में आता है. नंबर्स एंडिंग विद 0, 2, 4, 6 एंड 8. जो नंबर्स के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो नंबर्स 2 के टेबल में आ जाएंगे. तो ऐसे हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं. 2, 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी इजी है कि हम जो भी नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं, एक तो बेसिकली अपना ना थोड़ा सा बच्चे कभी कभी मैंने देखा है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिजिट्स और नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. कि अगर मैं बोल रहा हूँ 453 तो नंबर और डिजिट 453 इज अ नंबर, 453 आर इट्स डिजिट्स. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें. अब जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, जैसे मैंने अभी आपको नंबर बोला 453, इसको हमें चेक करना है कि 3 की टेबल में आता है कि नहीं. इन सबको प्लस करिए. 4 + 5 + 3 तो कितना आया? 9 + 3 12. क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ है, कट हो रहा है तो मतलब 4. आगे दैट मीन्स the sum, if the sum of the digits of the number is divisible by 3 then the whole number is divisible by 3. अगर सारे डिजिट्स को प्लस करके ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 के टेबल में आता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में आ जाएगा. तो सम ऑफ द डिजिट्स should be a multiple of 3. 4 के लिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जो नंबर हमें चेक करना है उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स है, जैसे बहुत बड़ा नंबर लेता हूँ 5, 6, 9, 4, 8, 9, 4, 9 ले लिया मैंने, ये नंबर ले लिया. अब ये नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 49. अब 49 को चेक कर लो कि 4 के टेबल में आता है. 4 1 4, 9, 4 2 8, बच्चे ऐसे ही करेंगे तो 1 आ गया. तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है. दैट मीन्स जब 49 4 के टेबल में नहीं आ रहा तो पूरा नंबर भी 4 के टेबल में नहीं आएगा. तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या लगाएंगे कि लास्ट जो 2 डिजिट्स है अगर वो 4 के टेबल में आती हैं तो पूरा नंबर 4 के टेबल में आ जाएगा, या फिर लास्ट की दोनों डिजिट्स 0 होनी चाहिए. द लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी 0 0 और शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. 4 के टेबल में आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है 5. 5 को तो बहुत ही ईजी है कि अगर वो नंबर के लास्ट में वो एंड 0 और 5 से हो रहा है तो फिर वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा. इसे लिखने की वैसे जरूरत है नहीं. लास्ट में अगर एंड डिजिट 0 एंड 5 है. 6 का डिविजिबिलिटी रूल है. अगर अभी जो नंबर को चेक करना है कि वो 6 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, तो अगर वो नंबर 2 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल दोनों में आ रहा है, डिविजिबल बाय शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 both. 2 के टेबल में भी आना चाहिए और 3 के टेबल में आना चाहिए. वो अभी आगे बताऊंगा कि ऐसा 2 और 3 क्यों देख रहे हैं हम, 1 और 6 क्यों नहीं देख रहे. 2 और 3 ही क्या स्पेशल है 2 और 3 में कि 6 की डिविजिबिलिटी हम 2 और 3 से ही देख रहे हैं. तो अभी आप ये ध्यान रखिए कि आगे बताऊंगा जब आगे डिस्कस करूंगा कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 196. ये नंबर जो है 195 ले लेता हूँ, फिर और 198 भी ले. 195 जो है ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा क्योंकि ये लास्ट में क्या है 5, तो ये 6 के टेबल में भी नहीं आएगा. अब भाई 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 3 में क्यों जाएगा, तो ये 6 के टेबल में नहीं आएगा. नॉट डिविजिबल बाय 6. 198 2 के टेबल में आ रहा है, हाँ आ रहा है. 3 के टेबल में प्लस करके देखते हैं. 1 + 9 10, 10 + 8 18, तो 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है. तो ये 2 और 3 दोनों में आ गया तो ये 6 में भी आ जाएगा. मतलब बेसिकली मतलब है 2 में आएगा, 3 में आएगा तभी 6 में आएगा. 2 में नहीं आ रहा, 3 का चेक करने की जरूरत है, 6 में नहीं आएगा. 2 में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा, तब भी 6 में नहीं आ रहा. दोनों में आना जरूरी है. ठीक है, उसके बाद आते हैं 7 पर. 7 का डिविजिबिलिटी रूल करने की जरूरत नहीं है. आप डिविजिबिलिटी रूल इतना कंफ्यूजिंग है उसका कि इससे बड़े तो डिवाइड करके देख लेना, करने की जरूरत है नहीं उसको. ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो सेम 4 की तरह ही है. 8 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम 4 की तरह है. बस उसमें क्या डिफरेंस है, 4 में ले रहे थे लास्ट 2 डिजिट्स, इसमें 8 में लेंगे लास्ट 3 डिजिट्स.
जैसे अब यहाँ पर जैसे लिया नंबर 4398464, ये नंबर लिया मैंने। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 464। 464 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 5 ज़ा 40, 6 4 8 8 ज़ा 64। तो ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर 8 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो रहा है। या तो लास्ट की 3 डिजिट्स तीनों के तीनों 0 हों, या फिर जो नंबर उससे बन रहा है वो 8 के टेबल में आ जाए, तो पूरा नंबर 8 के टेबल में आ जाएगा। या तो लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 हों और शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम एज 3, कि जो अगर सारे डिजिट्स को प्लस करके देखोगे, सारे डिजिट्स को प्लस करके अगर 9 के टेबल में आ जाता है तो वो नंबर पूरा नंबर 9 के टेबल में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा सब 9 के टेबल में तो वो नहीं आएगा। 10 लास्ट में क्या आना चाहिए 0, ठीक है। अगर जो नंबर चेक करना है उसके लास्ट की डिजिट 0 है तो वो 10 के टेबल में आ जाएगा। अब 11 का थोड़ा सा बड़ा है, 11 का ध्यान से देखेंगे। डिविजिबल रूल ऑफ 11 में क्या करना है आपको, जैसे नंबर 11 है 5 6 9 4 8 3, ये नंबर लिया, मुझे चेक करना है कि 11 के टेबल में आता है कि नहीं। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आप ऑड प्लेसेस ले लो, 5 के बाद 9 के बाद 8, 5 प्लस 9 प्लस 8, उसके बाद इवन प्लेसेस ले लो, 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 8 22, 6 प्लस 4 10 13, ये आ गया। तो हमने क्या करा, हमने ऑड प्लेसेस का सम निकाला, ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स है उनका सम निकाला, और इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स है उनका सम निकाला। तो आया 22 एंड 30, माइनस करके आया 22 माइनस 13 इज 9। तो क्या 9 11 की टेबल में आता है? नहीं आता। दैट मीन्स दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, सिंपल। हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स का सम निकालना है, इवन प्लेसेस पे फिर जो आएगा उनका सम, उन दोनों को माइनस करना है। अगर माइनस करके 0 आ जाए और या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, अगर यहाँ माइनस करके आ जाता है, सपोज 9 नहीं आता, आता 11, तो वो 11 के टेबल में आ जाता, 22 आता तब भी हो जाता। दैट मीन्स या तो 0 आ जाए या फिर 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए। थोड़ा छोटा नंबर ले लेता हूँ जिससे डिवाइड हो जाए पूरा। जैसे देखिए 1 3 3 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया 0। तो ये 11 के टेबल में आ जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर 11 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द डिविजिबिलिटी रूल्स। मैंने किसके बताया, 2 3 4 5 6 7 का नहीं करवाया, फिर 8 9 10 एंड 11। तो बेसिकली यही है चैप्टर में। उसके बाद थोड़ा सा HCF और LCM के बारे में भी लास्ट एक्सरसाइज है, वो HCF और LCM पे बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि HCF कहाँ निकालना है, LCM कहाँ निकालना है वर्ड प्रॉब्लम्स में। ज़्यादातर टीचर्स मतलब स्कूल्स में ये मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम लिखा है, हाईएस्ट लिखा है, समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए बेसिकली फिर वो 10th में जाके बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर मतलब वर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली, किस क्वेश्चन में HCF निकालना है, किस क्वेश्चन में LCM। वो ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करूँ आगे की वीडियो में। अभी तक यहीं तक मतलब यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर वो एक्सरसाइजेज जो बुक की हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।